नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तथा साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 संबंधित है। ए. उपाधियों का अंत, बी. विविध के समक्ष समानता, सी. स्पर्शता का अंत, डी. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पर्शता का अंत। अनुच्छेद 17 में स्पर्शता का अंत से है तथा उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 में है तथा विधि के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। ए. आर्किमिडीज, बी. हेरोडोटस, सी. यूक्लिड, डी. हिप्पोक्रेटस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ए. बृहस्पति, बी. शनि, सी. मंगल, डी. अरुण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शनि। सौरमंडल का शनि दूसरा बड़ा ग्रह है जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल सातवां बड़ा ग्रह है जबकि अरुण तीसरा बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में है। ए. दिल्ली, बी. हरियाणा, सी. पश्चिम बंगाल, डी. उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में है तथा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था और यह ब्रिटिश तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ए. वायोम, बी. जलमंडल, सी. स्थलमंडल, डी. जीवमंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीवमंडल। जीवमंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ए. महाराष्ट्र, बी. तेलंगाना, सी. आंध्र प्रदेश, डी. गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ए. चित्तरंजन दास, बी. अब्दुल कलाम आज़ाद, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। ए. सीटेट संख्या, बी. सर्वनांक, सी. ऑक्टेन संख्या, डी. योजित अल्टीमेट यौगिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। ए. फिरोज तुगलक, सी. सिकंदर लोदी, बलबन, डी. अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ए. 8 मार्च को, बी. 14 अप्रैल को, सी. 14 अगस्त को, डी. 30 जनवरी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मित्रों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है,
बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? ए पानीपत, बी खोरबा, सी खन्नौज, डी गोलकुंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पानीपत की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था तथा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था तथा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, डर्माटोलॉजी है ए संख्या का अध्ययन, ए जनसंख्या का अध्ययन, बी बैक्टीरिया का अध्ययन, सी जोड़ों का अध्ययन, डी त्वचा का अध्ययन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्वचा का अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तत्व के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि है अनुच्छेद 21 कै में है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ए मिर्ज़ा गालिब, बी इनायत खान, सी अब्बू फजल, डी मुंशी मिर्ज़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्बू फजल ने आईने अकबरी का 16वीं शताब्दी में लिखा था, जो कि यह फारसी भाषा में है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? ए फिलीपींस, बी भारत, सी जापान, डी चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत में। प्रथम एशियाई खेल भारत में हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामवेद को संगीत का उद्गम माना जाता है, जबकि ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद को जादूटोना का वेद कहा जाता है और यजुर्वेद में इसमें यज्ञ विधि है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मेलन से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? मित्रों, इस प्रश्न को आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे? ए पंजाब केसरी के रूप में भी, बी लोकमान्य के रूप में भी, सी गुरुदेव के रूप में भी, डी महामान के रूप में भी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महामान के रूप में भी पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गैंडा, बी बाघ, सी कस्तूरबी मृग, डी हाथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी देहरादून, डी शिमला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में भारतीय वानिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी महावीर के उपदेशों का संग्रह, सी ए और बी दोनों, डी हिंदुओं से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से
त्रिपिटक का संबंध है। और तीनों तीन त्रिपिटक जो हैं विनय पिटक, दूसरा चित पिटक और तीसरा अभिधम पिटक है। अगला प्रश्न है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ए, रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो में संचार संभव बनाने में। बी, वायुमंडल का ताप नियमित करने में। सी, अंतरिक्ष किरणों का अवशोषण करने में। डी, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा कितने राज्य भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? ए 7, बी 9, सी 6, डी 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य स्थित हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। अगला प्रश्न है कि शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, सिकंदर लोदी, सी, मोहम्मद बिन तुगलक, डी, नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि यह हरि और बुक्का ने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। अगला प्रश्न है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया। ए, 1951 में, बी, 1976 में, सी, 1975 में, डी, 1980 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1976 में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था और यह इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, जबकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतीक चिन्हों के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ए, ऋग्वेद, बी, शतपथ ब्राह्मण, सी, रामायण, डी, मुंडकोपनिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है या ली थी? ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी, कनाडा, सी, आयरलैंड, डी, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा से, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया है और आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं तथा यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, 1858 ईस्वी में भारत में के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ए, लॉर्ड कर्जन, बी, लॉर्ड लॉरेंस, सी, लॉर्ड डलहौजी, डी, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा डलहौजी को राज्य हड़प नीति से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स क्या है? ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी, एक सॉफ्टवेयर है, सी, एक साइट है, डी, एक ग्राफिक्स है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी,
व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 380, सी अनुच्छेद 250, डी अनुच्छेद 290। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग गठन का प्रावधान किया गया है। यह वर्णन अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, या भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है, जो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, जबकि जोन 2 में सबसे कम प्रभावित एरिया आते हैं, जबकि जोन 5 में सर्वाधिक प्रभावित एरिया आते हैं। अगला प्रश्न है, अनायमुड़ी चोटी किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल में अनायमुड़ी चोटी है और यह भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है और यह केरल राज्य के एर्नाकुलम एवं इडुक्की जिले में है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसे कराया जाता है, या किसने कराया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ए 4 अक्टूबर को, बी 16 अक्टूबर को, सी 14 नवंबर को, डी 14 दिसंबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती है? ए कैरोटिक, बी फ्रेनिक, सी प्लूरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रेनिक, जो कि यह धमनियाँ तंतुपट और डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? ए चिकित्सा, बी व्याकरण, सी संगीत, डी दर्शन शास्त्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्याकरण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? ए 7, बी 5, सी 6, डी 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार में है, जबकि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था। मित्रों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ए काली, बी लाल, सी जलोढ़, डी लेटराइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा में संबंधित है या अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है? ए लॉर्ड बेलेजली, बी वान हेस्टिंग, सी लॉर्ड मैकाले, डी विलियम वेंटिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले के समय अंग्रेजी शिक्षा या लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज नृत्य किस विधा से संबंधित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथक से बिरजू महाराज संबंधित थे। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक,
डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जबकि प्रथम लड़ाई 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था तथा 1191 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था तथा 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1191 में पृथ्वीराज विजय रहे थे तथा 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी केशव चंद्र सेन, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तन न हो तो उसकी गति है? ए शून्य, बी त्वरित गति, सी एक समान गति, डी वक्रीय गति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक समान गति। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी बहिर्मंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सर वी.एन. राव, डी श्री के.एम. मुंशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर वी.एन. राव, जो कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जबकि बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और के.एम. मुंशी ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है? ए आंथ्रोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, डी एवियनोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंथ्रोलॉजी। आंथ्रोलॉजी के द्वारा ही पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।